हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईद मुबारक एवरीवन। मे अल्लाह गिव्स यू ऑल द हैप्पीनेस एंड व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। आमीन सुम्मा आमीन। ईद तो गुजर चुकी है, लेकिन मैं अब अपलोड कर रही हूँ ईद व्लॉग्स। आई नो मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ ड्यू टू सम रीजंस, और रीजंस क्या हैं ये आपको आगे ईद व्लॉग्स में पता चलते रहेंगे, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। ओके जी, सो हियर इज माय शॉपिंग प्लस चांद रात प्लस ईद फर्स्ट डे व्लॉग। मैंने सोचा था शॉपिंग एंड चांद रात व्लॉग जो है वो अपलोड ना करूं, क्योंकि ऐसे यू नो मेरा अब तक ईद व्लॉग नहीं आया है। मैं लेट हो गई हूँ और मुझसे काफ़ी लोग डीएम्स में पूछ रहे थे कि आपका ईद व्लॉग अब तक क्यों नहीं आया है। फिर मैंने सोचा कि डायरेक्ट मैं ईद व्लॉग अपलोड कर देती हूँ, लेकिन फिर इतना कुछ मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया हुआ था चांद रात एंड शॉपिंग का, तो मैंने कहा ये भी तो आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो मैंने कहा ठीक है, पहले ये अपलोड कर देती हूँ, इसके बाद मैं ईद व्लॉग्स अपलोड कर दूंगी। कोई बात नहीं, अब लेट तो हो गई हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना है मुझे। एंड आई नो यू ऑल आर गाइज वेरी सपोर्टिव। आप लोग मुझे सपोर्ट भी करेंगे एंड आप लोग मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड भी करेंगे। वैसे मेरी प्लानिंग स्टार्टिंग से यही थी कि मैं ईद अच्छे से एंजॉय करने के बाद फिर ईद व्लॉग्स अपलोड करूंगी, लेकिन चांद रात वाला व्लॉग मुझे पहले ही अपलोड करना था, बस वो हो नहीं सका, तो बस अब शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। ओके जी, तो यहाँ मैं आई थी अपने ड्रेसेस की मैचिंग लेने, और लिटरली इतनी कोई हसीन हसीन चीज़ें आई हुई थी, लाइक झुमकास तो मुझे बहुत पसंद है, ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, और खुद से कोल्हापुरी बहुत प्यारे प्यारे आए हुए थे, मतलब देसी आइटम तो ऑफ ज़बरदस्त आए हुए थे। देन मामा यहाँ अपने ड्रेस की लेस देख रही हैं, क्योंकि मामा भी खुद ड्रेस डिज़ाइन करती हैं और समटाइम्स स्टिच भी कर लेती है। मामा को स्टिचिंग भी आती है, कढ़ाई भी बहुत अच्छी आती है। शौक की बात होती है ना, मामा मुझे बताती हैं कि हम जब छोटे थे ना काफ़ी, तो हमारी क्लासेस होती थी, हम फ्रेंड्स में जो होता था कंपटीशन होता था कि कौन पहले एम्ब्रॉयडरी अपनी फिनिश करेगा, कौन पहले अपनी स्टिचिंग फिनिश करेगा, तो हम बड़े शौक से करते थे। और मुझे दोनों का ही शौक नहीं है, ना स्टिचिंग का और ना एम्ब्रॉयडरी का। मुझे ड्रेस डिज़ाइन करने का बहुत शौक है और मैं करती भी हूँ। ओके जी, यहाँ पे खुद से कोल्हापुरी एंड फ्लैट्स भी बहुत प्यारी थी, लेकिन ईद पे आई थिंक देसी वेयर लुक ज़्यादा प्यारा लगता है। तो यहाँ मैंने अपने शूज़ एंड कोल्हापुरी सेलेक्ट की, और लिटरली सेलेक्ट करना इतना मुश्किल हो गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारी कोल्हापुरी एंड स्लीपर्स खुसास वगैरह थे, और मैं वैसे ही इतनी चूज़ी हूँ, यकीन करिए मुझे सबसे ज़्यादा टाइम शूज़ सेलेक्ट करने में ही लगा था जस्ट। ओके जी, तो अभी जो मैंने मिरर में अपना अबाया दिखाया है, दिस अबाया इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज ये मेरे पापा दुबई से लेके आए थे। मेरा मोस्ट फेवरेट अबाया है ये, और एज यू नो कि दुबई के अबाया तो बहुत ही फेमस है, बहुत प्यारे प्यारे अबायास मिलते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये बहुत एलिगेंट एंड ईजी वेयर अबाया है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको स्टिच भी करवा सकते हैं, ले भी सकते हैं इफ़ आपको अबाया पसंद है तो, जो अबाया लवर हैं। आई थिंक ब्लैक अबाया इज़ मोर अट्रैक्टिव दैन कलरफुल अबायाज, क्योंकि जो पर्सनैलिटी आपकी ब्लैक अबाया में प्रोमिनेंट होती है वो शायद कलरफुल में इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। बट येस, इट्स ऑल योर चॉइस व्हाट यू वांट टू वेयर, जो पहनेंगे प्यारे ही लगेंगे। मैं जस्ट अपनी एक बात बता रही थी, मुझे ब्लैक अबाया बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ओके जी, अब आती है आइसक्रीम की बारी, और देखिए कितनी टेम्पटिंग, कितनी मज़े की लग रही है। सिंध में इतनी कोई शदीद गर्मी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। हैदराबाद में तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं तो यही सोच रही थी कि ईद गुजरेगी कैसे यार, क्योंकि इतनी गर्मी है, दावत एंड सब कुछ हम कैसे अटेंड करेंगे। तैयार होना, ईद ड्रेसेस वेयर करना इस गर्मी में बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छे से गुजर गई।
ओके जी, अब हम आए हैं जावी की शॉपिंग के लिए। इसकी ऑलमोस्ट ईद शॉपिंग तो हो ही गई है, लेकिन ईद के सेकंड डे हमें जाना है डिफरेंट सिटी, और कहाँ जाना है ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में ईद व्लॉग्स में पता चलता रहेगा। और सच में ये भी इतना चूजी है, इस उम्र में तो मामा हमें जो पहनाती थी ना हम खुशी खुशी पहन लिया करते थे, लेकिन जावी को खुद सेलेक्ट करना होता है और लिटरली हमें इस शॉप पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग डन हो गई है, तो बस शॉपिंग व्लॉग एंड करती हूँ यहाँ पे। नाउ दिस इज़ चांद रात व्लॉग। मीठी ईद की चांद रात मेरी बहुत मज़े की गुजरी थी। उसमें बाबा भी यहीं थे, कज़न्स भी आए हुए थे, एंड मेहंदी भी हम लोगों ने बाहर से लगवाई थी, थोड़ी आउटिंग भी की थी। लेकिन आई डोंट नो ये चांद रात इतनी बोरिंग सी क्यों थी। एक्चुअली मेहंदी हमने घर पे ही लगवाई थी। अगर आप मेहंदी बाहर लगवाने जाते हो ना तो थोड़ा मज़ा आ जाता है, एंजॉय कर ले तो लगता है, फील होता है कि चांद रात है। लेकिन इस बार मेहंदी घर पे ही लगवाई थी। फातिमा ने मेरे लगा दी थी, मैंने फातिमा की लगा दी थी। अगर कोई डिज़ाइनिंग वाली मेहंदी लगवानी होती तो फिर हम लोग बाहर जाके लगवा लेते, लेकिन हमें लगानी यही थी क्योंकि घर में एक इवेंट आने वाला है। तो मैंने कहा कि शायद जब तक ये रिमूव नहीं होगी, तो बस हमने यही लगा ली थी कि इफ़ रिमूव नहीं हुई इवेंट तक तो हम इसी पे हाथ फेर के इसको डार्क कर लेंगे। मामा तो कह रही थी मत लगाओ मेहंदी, क्योंकि जो फैमिली इवेंट आने वाला है उसमें फिर ये रिमूव नहीं होगी पूरी तरह से, तो तुम लोग डिज़ाइनिंग नहीं करवा सकोगे। मैंने कहा नहीं यार, ईद पे मेहंदी के बगैर हाथ तो अच्छे लगते नहीं हैं, तो बस इसलिए ये लगवा लिया। और फिर शादी जो इवेंट है उसमें भी मैं यही चला लूँगी। और मुझे मेहंदी इतनी कोई पसंद है ना, तो मैं ईद पे मेहंदी के बगैर कैसे रह सकती थी। भले जस्ट थोड़ी सी सिंपल सी जो मैंने लगाई है वैसी लगी हुई हो, लेकिन लगी हुई होनी चाहिए। और पापा को भी बहुत पसंद है कि मामा मेरे और फातिमा के हाथ में तो लगी हुई होनी चाहिए मेहंदी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी मुझे मेहंदी बिल्कुल नहीं पसंद थी, मुझे उसकी स्मेल नहीं पसंद थी। तो ईद थी और ईद पे 2 कज़न्स होती थी मेरी और पूरे घर के वो ही लगाती थी। तो बस जब मेरी टर्न आई मेहंदी लगवाने की तो मैं शदीद नींदों में थी, और मुझे याद है कि पापा ने मेरे दोनों हाथ पकड़ के मेहंदी लगवाई थी कि मैं हाथ ना हिलाऊं, और कंप्यूटर में लॉयन किंग वाली मूवी भी लगवाई थी कि वो देखते देखते लगवा लूं तो मैं सोऊं ना। लिटरली वो टाइम यार सच में बहुत प्रीशियस टाइम था। यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि एक बेटी के लिए बाप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आई लव यू सो मच बाबा। नाउ हेयर इज़ ईद फर्स्ट डे व्लॉग, और इस टाइम तो सबके घर में गोश्त हो रहा होगा जैसे मेरे घर में हो रहा है। ईद के फर्स्ट डे इतना कुछ ख़ास हुआ नहीं, और ना कुछ मैंने ख़ास इतना रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना था, तो बस इसकी तैयारियों में बिज़ी थी मैं। ईद का फर्स्ट डे कुर्बानी के गोश्त से स्टार्ट हुआ है, तो बस मामा यहाँ पे शॉपर्स बना रही थी सबको बांटने के लिए। मुझे लगा कि शायद मैंने मेहंदी कम लगाई है, तो बस फिर मैं सुबह उठी और फिर मैंने अपने अंदर वाले हाथ पे भी मेहंदी डन की। एंड लुक एट माई मेहंदी कलर, वाओ। बिलीव मी, मैंने फर्स्ट डे अपना ईद ड्रेस नहीं पहना क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी, और फिर बिजी भी थी क्योंकि नेक्स्ट डे जाना था, उसकी तैयारी कर रही थी, उसकी प्रिपरेशन हो रही थी। फिर मैंने सोचा था कि सुबह निकलते वक्त ड्रेस वेयर करके मैं पिक्चर्स ले लूँगी, लेकिन अब आगे देखें कि वो होती हैं नहीं होती। खैर यहाँ मैं आई थी नानी के पास ईद मिलने और उनको गोश्त देने। स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डे नानी और दादी की ईद मिलने जाते हैं हम लोग, लेकिन दादी इस बार कराची हैं तो दादी के जाना नहीं हुआ, और नानी के पास आई तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये है मेरे छोटे मामू की बेटी। जब मैं आई तो इसने इतने प्यार से मुझे ईद मुबारक बोला, तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे हर बकरीद पे फर्स्ट डे पूरी फैमिली एक साथ होती है और बहुत मज़ा आता है। सबसे पहले सुबह ही सुबह कुर्बानी के बाद कलीजी बनती है, और वो मेरी मामा ही बनाती हैं। सबको मेरे मामा के हाथ की पसंद है, तो पूरे घर में वही कलीजी सुबह खाई जाती है और सब एक साथ होते तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन इस बार कुछ कराची में, कुछ हैदराबाद में, तो बस फर्स्ट डे फिर उस तरह की गैदरिंग हो नहीं सकी। अच्छा जी, तो अब खाने से फ्री होके मैं पैकिंग करने लगी हूँ कल के लिए। चलिए मैं बता ही देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं कराची। पापा पाकिस्तान आ रहे हैं तो उनको रिसीव करना है। पहले नहीं था आने का, लेकिन सडन प्लान बना है, लाइक ईद से कोई 10-15 डेज़ पहले। तो
उनकी शॉपिंग भी डन कर ली थी हम लोगों ने ईद की। हमें पता था कि सेकंड डे आ रहे हैं, पापा को रिसीव करना है। फिर हमने सोचा कि ईद का सेकंड एंड थर्ड डे हम लोग वहीं करेंगे, तो बस उसी के लिए पैकिंग हो रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोगों के साथ हर एक मोमेंट शेयर करूँगी, तो यस, स्टे कनेक्टेड। अच्छा जी, तो आप लोग भी मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों का ईद का फर्स्ट डे कैसा गुजरा, कहाँ गए। मेरा कैसा गुजरा ईद के फर्स्ट डे मैं आप लोगों के साथ सब शेयर कर रही हूँ। मेरा तो जस्ट गोश्त देखते हुए तैयारियां करते हुए गुजरा है फर्स्ट डे। सेकंड एंड थर्ड डे बहुत मज़े के होने वाले हैं, तो वो व्लॉग्स आप लोग देखना ना भूलिएगा, वो भी जल्द इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगी। एंड आई नो कि आप लोगों को ये व्लॉग भी बहुत पसंद आएगा और इस व्लॉग पे भी आप लोग मुझे बहुत प्यार देंगे। अच्छा जी, ड्रेसेस की पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। ज्वेलरी एंड मेकअप भी मैंने पैक कर लिया था, बस अब इस बैग में रखा जाएगा वो। और यहाँ मैंने कज़न से ईद पिक्चर्स के लिए गजरे मंगवाए थे। गजरे मुझे बहुत पसंद है, मैंने येलो एंड वाइट गजरे ही मंगवाए थे क्योंकि मेरा ईद ड्रेस इसी कलर का है। ईद पिक्चर्स में गजरे बहुत प्यारे लगते हैं, वैसे नॉर्मली भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ईद पिक्चर्स में तो अलग ही गजरों का लुक आता है। मैंने बाबा से वाइट कलर में बैग मंगवाया था, तो बाबा मुझे पिक्चर सेंड कर रहे थे कि देख लो, इसमें से पसंद कर लो। समटाइम्स ऐसा हुआ है कि बाबा अपनी मर्जी से ले आते हैं तो फिर मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए बाबा पिक्चर्स एंड वीडियोस प्रॉपर सेंड कर देते हैं ताकि देख के अच्छी तरह फिर सिलेक्ट कर लें और फिर बाबा ले आते हैं ईजिली। तो ये आई थिंक ईजी वे होता है अगर आप बाहर से या अनदर कंट्री अनदर सिटी से आप मंगवा रहे हो कोई सामान। तो वैसे तो कलेजी सुबह मॉर्निंग में ही बनती है हमारे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन मामा ने इस बार रात के खाने के लिए बनाई थी। मुझे कलेजी पसंद नहीं है जो सालन वाली होती है, मामा ये फ्राई करके बनाती हैं और इसमें कोयले का धुआं जो होता है फ्राई करके वो लगाती है, तो इसमें थोड़ा सा तिक्के तंदूरी वाला टेस्ट आ जाता है, तो बस इसी तरह खा लेती हूँ। लिटरली मैं तो कलेजी को हाथ भी नहीं लगाती थी, लाइक खाती नहीं थी बिल्कुल, लेकिन फ्राई करके मामा ने जब से दी है मुझे इस तरह तो बहुत अच्छी लगी है। आप लोग भी ट्राई करें, जो कलेजी नहीं खाते ना वो भी खाने लगेंगे। एंड इफ़ यू वांट रेसिपीज सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल शेयर विद यू ऑल ऑफ गाइज। मामा बहुत बिजी थी कामों में, आपको पता है ईद में कितनी मसरूफियात होती हैं, इसीलिए मामा की मेहंदी नहीं लग सकी, लेकिन मुझे पता था कि बाबा सुबह देखेंगे और फिर कहेंगे कि मम्मा की मेहंदी क्यों नहीं लगी, तो बस यहाँ मैंने मामा का हाथ पकड़ के मेहंदी लगाना शुरू कर दी। मामा नींदों में थी, लाइक लेटी हुई थी बिल्कुल, और बिल्कुल आंखें बंद बंद हो रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेहंदी तो लगानी है, भले एक में लगाऊं लेकिन लगाऊंगी ज़रूर। तो बस वो एक हाथ में ही डन हो सकी क्योंकि मामा को नींद बहुत आ रही थी, वो सो रही थी, तो मैंने जस्ट एक हाथ में लगा दी। मैं कोई बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ मेहंदी लगाने में, ना मुझे आती है, जस्ट यही आती है गोल टिक्की वाली। एंड आई थिंक गोल टिक्कियाँ ज़्यादा प्यारी लगती है ईद पे। आप लोगों में से किस किस ने ऐसी सिंपल सी गोल टिक्कियाँ लगवाई है, मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जावी की पैकिंग मैंने नहीं की थी क्योंकि जावी ने कहा था मैं अपनी पैकिंग खुद करूँगा, अपना अलग बैग लेके जाऊँगा, तो यहाँ जावियर अपनी पैकिंग करें। मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इतने प्रॉपर वे में, इतने प्रॉपर तरीके से सारे कपड़े अपने इसने फोल्ड करके रखे, तो भाई बच्चों को भी काम करना चाहिए और आना चाहिए। बल्कि मामा और मैं सोच रहे थे कि अपनी सारी चीज़ें ही रखेगा नहीं रखेगा, तो इसलिए मैं साथ बैठी थी कि मैं सब चीज़ें देख लूँ कि इस प्रॉपर तरीके से रख रहा है, और लिटरली इसने सारे काम अपने खुद किए। अच्छी बात है, मतलब बच्चों को भी आना चाहिए और करना चाहिए खुद से। अच्छा जी, तो यहाँ भाई बाबा को रिसीव करने की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। फातिमा अपने बाल स्ट्रेट कर रही है और मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के साथ, सब कुछ शेयर करने के लिए। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट 2 ईद व्लॉग्स बहुत मज़े के होने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। ईद का फर्स्ट डे मेरा कोई इतना ख़ास गुजरा नहीं, बस जैसा गुजरा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आई होप कि थोड़ा बहुत एंजॉय आप लोगों ने मेरा व्लॉग देख के किया ही होगा, लाइक एक स्माइली आई होगी फेस पे। इफ़ ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। So please don't forget to like, share and subscribe my channel. Do follow me on Instagram. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।